हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे मैं आपके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक फंड में यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। रिव्यू के बाद यहाँ पे आपको बताए जाएंगे कि अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी इस फंड के अंदर में करते हैं तो फ्यूचर में आपका उस पैसे का क्या वैल्यू बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस टॉप फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके आप फॉलो कीजिए। हर एक लॉन्ग वीडियो का आपको वहां पे शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि हम जिस म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस, ये हमारे भारत का नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस है। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा लोगों को इसके ऊपर ट्रस्ट है। अगर हम बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में तो 10,30,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा अकेला एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो मैनेज करता है। 10 लाख से भी ज्यादा पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस मैनेज कर रहा है। तो इसी का यहाँ पे मैं एक फंड लेकर के आया हूँ जिसका मैं आपको यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको फंड का नाम बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिव्यू देना शुरू करता हूँ। फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड। ठीक है, ये फंड का नाम है। जैसा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम लग गया होगा कि ये एक लार्ज कैप कैटेगरीज का फंड है। पहले तो आपको ये क्लियर है कि एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड है, लेकिन जो ये कैटेगरी है वो लार्ज कैप की कैटेगरीज होती है। अब ना मैं यहाँ से आपको रिव्यू देना शुरू करता हूँ कि अगर हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे को किन किन जगहों पे लगाया जाता है, यानी कि हमारे पैसे को हम से लेकर के कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे हमें कितना का रिटर्न्स मिल रहा है और यहाँ पे हमसे कितना चार्ज लिया जाता है। सब चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बस अब वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फंड है, आप यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका लार्ज कैप के अंदर में निवेश किया जाएगा। ज्यादातर पैसा लार्ज कैप के अंदर में निवेश किया जाएगा। अभी लार्ज कैप क्या होता है, तो हमारे भारत में ना हर एक कंपनी को अलग अलग मार्केट रैंकिंग दिया गया। जिस तरीके से स्कूल के बच्चे को हर एक बच्चे को एक एक रोल नंबर दिया जाता है, उसी तरीके से मार्केट में कंपनी को एक एक रैंकिंग दिया गया है। तो जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होगी वो लार्ज कैप के अंदर में आता है। तो लार्ज कैप के अंदर में आने के लिए कंपनी की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे ना 1 से लेकर के 100 तक की रैंकिंग को हम लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, जिस भी कंपनी का रैंकिंग 1 से लेकर के 100 तक की होगी वो कंपनी लार्ज कैप के अंदर में आएगी। और जैसा कि ये लार्ज कैप कैटेगरीज का फंड है तो ये उन्हीं कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगी। अभी लार्ज कैप कंपनी जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, यानी कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है उसको हम लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक, या फिर आप देखेंगे रिलायंस, तो ये सभी क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। टाटा हो गया, तो ये सभी लार्ज कैप के अंदर में आती है और इन्हीं में हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। अब आपको मालूम हो गया है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाता है। रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आपको मीडियम लेवल का रिस्क देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा पैसा उन कंपनी के अंदर में जा रहा है जो कंपनी पैसे से बहुत बड़ी है और मार्केट रैंकिंग में काफी अच्छा है। तो जब मार्केट गिरती भी है तो वहां पे ना हमें ज्यादा लॉस नहीं देखने को मिलता है। और लार्ज कैप की परिभाषा ही यही है कि अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप की तरफ जाइए, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप, और सबसे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तब आप स्मॉल कैप की तरफ जाइए। तो ये हो गया कि हमारे पैसे को किन जगहों पे निवेश किया जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर हम कि इस फंड के अंदर में अब तक लोग कितना पैसा निवेश कर दिया है, तो यहाँ पे ना 46,140 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लोग इस एक अकेला फंड के अंदर में निवेश किए हैं। अब इतना पैसा जब लोग निवेश किए हैं तो यहाँ से लोगों को क्या मिल रहा है कि लोग इतना ज्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे इसके रिटर्न्स बताता हूँ, इसके परफॉर्मेंस बताता हूँ। अभी आपको मालूम है कि मार्केट का सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी बहुत डाउन में है। एक साल का रिटर्न्स आप देखेंगे, एक साल पहले का और अभी का, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं इसके कि एक साल के अंदर में ये फंड हमें कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। तो यहाँ पे ये जो एसबीआई का ब्लू चिप फंड जो है वो हमें 10.29% का रिटर्न्स एक साल के अंदर में बना करके दिया है इस गिरे हुए मार्केट में। अगर ये मार्केट गिरा हुआ ना होता तो ये रिटर्न्स आपको 20% से ज्यादा को देखने को मिलता, लेकिन अभी 10.29% के आसपास आपको रिटर्न्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक साल का। वही अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3 साल में एक एवरेज रिटर्न्स में कितना का मिला है, तो यहाँ पे 3 साल का एवरेज रिटर्न्स इस फंड का है 14% से ज्यादा का रिटर्न्स है। 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24% से ज्यादा का परसेंट। मैंने आपको बताया कि
मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन 5 साल के डाटा को हम देखें तो यहाँ पे एवरेजिंग रिटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो 24% से ज्यादा का रिटर्न है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का रिटर्न देखिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए। हालांकि देखिए आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि आप ना उस फंड के ऑल ओवर रिटर्न्स को देखिए कि जब से वो फंड आया है तब से लेकर के अब तक वो हमें एक एवरेज रिटर्न्स कितना का बना करके दिया है। तो यहाँ पे 15.27% का हमें एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, यानी कि 15% से बहुत ज्यादा का रिटर्न्स हमें यहाँ पे बना करके दिया। तो आप फ्यूचर में ना 15% का रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे तो फंड के परफॉर्मेंस बता दिए हैं, अब फंड के कुछ खर्चे भी होते हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे कोई इस फंड को मैनेज करने के लिए ना कुछ फंड मैनेजर बैठते हैं, एएमसी है, तो उन सभी का खर्चा हम ही आपको देना पड़ता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, यानी कि फंड के खर्चे। तो यहाँ पे कितना खर्चा है एक्सपेंस रेशियो की दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.89% जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो है। तो ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, यानी कि एक मीडियम एक्सपेंस रेशियो है, तो इतना चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपसे ना इतने चार्ज लिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ना एक और चार्ज होता है, वो चार्ज है दोस्तों एग्जिट लोड। मान लीजिए कि आप आज अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और आप जब उस पैसे को विड्रॉवल करने जाएंगे तब आपको ना एक चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन इसका एक रूल है। यहाँ पे रूल ये है कि अगर आपने आज अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और इस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप 365 दिन से पहले विड्रॉवल करने जाएंगे, तो जितना पैसा आप विड्रॉवल करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न दोनों को मिला करके जितना पैसा होगा उसका ये 1% काट करके आपको देगा। लेकिन वही अगर आप 365 दिनों के बाद यानी कि 1 साल के बाद उसी पैसे को आप रिडीम करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। तो लगभग दोस्तों हमने यहाँ पे फंड के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ, और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस फंड के अंदर में जो स्टॉक्स की जो नंबर है वो 48 है, यानी कि 48 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को यहाँ पे निवेश किया गया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे फंड का पूरा रिव्यू आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर में 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं और जैसा कि ये फंड रिटर्न्स में बना करके दे रहा है, वैसा रिटर्न्स अगर हमें बना करके दिया तो कितना हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपए की एसआईपी को सेट कर लिया है और यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कितना का रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर रिटर्न्स जो है वो 15% से ज्यादा का रिटर्न्स है, तो हम यहाँ पे ना 15% मान के चलते हैं कि हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी 15% से करते हैं और 10 सालों तक आप अगर अपनी एसआईपी को चलाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आप जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है, ठीक है। और इस 6 लाख के ऊपर जो आपको रिटर्न्स मिला है वो है 7,15,000 से भी ज्यादा पैसा। टोटल आपका 10 साल के बाद जो आपके पैसे की जो वैल्यू बन जाती है वो है 13,15,000 रुपए, ठीक है। ये आप 10 सालों में किया। वही अगर आप टाइम को बढ़ाइए, अगर आप 10 साल को आप यहाँ पे 20 साल करते हैं तो आपके सामने में रिजल्ट है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका है 12 लाख रुपए और आपका प्रॉफिट केवल है वो है 54 लाख रुपए से ज्यादा पैसा। टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 66,35,000 से भी ज्यादा पैसा आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। वही अगर हम डेट और बढ़ा करके देखते हैं, मान लीजिए कि 25 साल हम करके देखते हैं, अगर आप 25 सालों तक कर लेते हैं तो हालांकि इतना ज्यादा समय देना एक काफी मुश्किल होता है। बोलने से ये नहीं होता है कि आप 10 साल कर दीजिए, 20 साल कर दीजिए, 5 साल कर दीजिए, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है वो हम ही जान सकते हैं। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी कितना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बताने का मैं यहाँ पे 40 सालों तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतना पॉसिबल हर किसी से नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप 25 सालों तक एसआईपी 5,000 रुपए की करती हैं, तो आपको ना यहाँ पे 15 लाख रुपए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 5-5 हजार रुपए हर महीने करके, और आपका जो फाइनल वैल्यू जो बनता है वो यहाँ पे है 1,37,82,000 रुपए। केवल रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 1,22,82,000 रुपए आपको केवल रिटर्न्स मिला है। दोस्तों ये होती है म्यूचुअल फंड की पावर। हमने यहाँ पे 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेकर के चला है। तो चलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद है। दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, जाकर के वहाँ उसको फॉलो कीजिए और वीडियोज को देखिए, वहाँ पे
पे हर एक लॉन्ग वीडियो का आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।